नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में जो है जनता की समस्या वो सरकार तक लेकर के जाते हैं। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रायपुर के तूता धरना स्थल पर। यहाँ देख सकते हैं तमाम दिव्यांग जो है लंबे समय से ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से 6 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार आंदोलनबद्ध हैं और लगातार ये जो है आंदोलन कर रहे हैं। इनकी 6 सूत्री मांग है और इनका कहना है कि जो कोई नौकरी निकले तो सीधी इनकी भर्ती हो, इसके साथ ही इन्हें पेंशन मिले। ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मरीन ड्राइव पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से पुलिस आई और इन्हें बस में बिठा करके यहाँ पर फिर ला दिया। उसके बाद कल ये लोग फिर जो है जय स्तंभ चौक पर ही प्रदर्शन किया, फिर पुलिस बल आई और फिर यहाँ ला गए। इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के जिद हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि 6 सूत्री इनकी मांग है वो इनकी सुनी जाए, मगर सरकार किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, इनका आरोप है। हम तमाम जो दिव्यांग भाई हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है और ये क्यों जो है लंबे समय से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद है तमाम जो दिव्यांग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहित राम चंद्राकर है। हाँ। मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर। क्या मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी है आप लोगों का? हमारा 6 सूत्री मांग है सर्व दिव्यांगों के हित में। हाँ। और ये प्रदर्शन जो है अपना 26 मार्च से चालू हो गया है, हाँ। जिसमें निश्चितकालीन पैदल मार्च हम करने वाले थे। हमको ये 6 सूत्री मांग को लेकर के आज 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। आज तक शासन प्रशासन हमारे साथ अनदेखी और छल कर किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारे सबसे नीचे लेवल के इंसान हैं हम लोग दिव्यांग, जिसका कम से कम हमारे मांग को सुन ले, हमारे गुहार को सुन ले और जो 6 सूत्री मांग है उसको पूरा करे जल्दी से जल्दी। आज 26 तारीख से हम मरीन ड्राइव में बैठे थे, वहाँ एकाएक पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक पूरे हमको सोए नींद में चड्डी बनियान के स्थिति में हम लोग सोए थे, उसी स्थिति में पुलिस वाले के द्वारा उठा करके बस में डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ फिर से ला के ठठेर देते हैं तूता धरना स्थल में। ना यहाँ खाने को चावल मिलता है, भोजन मिलता है, ना पीने को ठीक से पानी मिलता है, ना सोने को ठीक से जगह मिलता है सर। और पूरे दिव्यांग हमारे सर्व दिव्यांग जन, आज थोड़ा भीड़ कम है, कल के डेट में 500-600 दिव्यांग भाई बहन थे। हम लोग कल के डेट में जय स्तंभ चौक भी गए थे प्रदर्शन करने के लिए। वहाँ हम अनुमति के लिए लेटर लगाते हैं शांतिपूर्वक पैदल मार्च करेंगे करके, तो भी हमें अनुमति नहीं दिया जाता है। और ज़्यादा जब हम लोग आंदोलन उग्र करते हैं तो कल के डेट में 17/1/2024 को हम लोग 25 को हम लोग अनुमति के लिए लेटर डाले थे एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, और कल के डेट में निरस्त लेटर जारी करता है। कितना दुर्भावना, कितना दुर्व्यवहार किया जाता है हमारे साथ। उठा करके मारते हैं पुलिस वाले, लात पे मारते हुए गाड़ी में ठसेर देते हैं और यहाँ ला करके बैठा देते हैं। तब न जो कल मारपीट हुई क्या आप लोगों के साथ? जी, हमारे साथ बुरी तरीके से इन लोग दुर्व्यवहार किए हैं, लात पे मारे हैं, उठा करके चारों हाथ पैर को उठा करके फेंक दिए हैं, जैसे पाए वैसे फेंक दिए सर। ऐसा स्थिति है। तो शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी इतना नहीं नाचना चाहिए शासन की इशारा में। वो भी, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, तो इंसानियत के नाते कम से कम उनको इंसान का जो धर्म है उसको भूलना नहीं चाहिए। ये हमारा एक मांग है। 6 सूत्री मांग हमारा निम्न प्रकार से है सर। पहला तो जो दिव्यांगों को जो 500 रुपये पेंशन देते हैं शासन, आज छत्तीसगढ़ को पूरे खनिज संपदा से परिपूर्ण बताता है छत्तीसगढ़ का शासन। आज 500 रुपये में 3 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता भरपेट। तो हमारा मांग यही है 5000 रुपये पेंशन किया जाए। दूसरा मांग है हमारा सर, एक बीपीएल होता है बाध्यता, जो 2000 सर्वे सूची में, जैसे 2000 के बाद अगर जन्म होता है बच्चा का, तो कहाँ से 2000 वाला सर्वे सूची लाएगा, तो उसको ख़त्म करे ताकि दिव्यांगता के थ्रू जिसको पेंशन मिला वो मिलना चाहिए। ये हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग ये है, बैकलॉग पदों पे सीधी भर्ती होना चाहिए, पदों के चिन्हांकन तत्काल होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा मांग हमारा ये है, वैसे महतारी योजना में 70 लाख महिला को बिना मांगे जब पैसा 1000 रुपये महीना दे सकते शासन। तो हमारे दिव्यांग बहन हैं, इन लोग का शादी नहीं हो पाती दिव्यांगता के कारण, ऑलरेडी 25 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल के हो जाते हैं, उनको भी महतारी वंदन के नाम से दिव्यांग वंदन करके उनको 1000 रुपये महीना मिलना चाहिए। ये तीसरा मांग है। चौथा मांग अपना ये है,
जैसे कि हमारे दिव्यांग भाई बहन अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको 4% पदोन्नति में आरक्षण भी दिया जाता है। आज तक शासन प्रशासन इसको लागू नहीं किया है, तत्काल उसको लागू करे। इस प्रकार से चौथा मांग हो गया। पांचवा मांग ये है, जैसे कि हमारे दिव्यांग भाई बहन कोरोना काल के पूर्व पहले लोन लिए थे तो उसको माफ़ करे, क्योंकि 12,000 करोड़ जब छत्तीसगढ़ शासन जो है किसानों का कर्जा माफ़ कर सकता है तो दिव्यांग का मुश्किल से मुश्किल होगा वही 23 करोड़ रुपया। ये इसको माफ़ करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा मांग है सर, 6 सूत्री मांग है। और ये मांग को लेकर लगातार हम लोग 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम साहब से मिल चुके हैं, झूठा आश्वासन, और अपना जो ओपी चौधरी साहब से मिले हैं वहाँ भी झूठा आश्वासन, लक्ष्मी रजवाड़े मैडम से मिले हैं वहाँ भी झूठा आश्वासन, और अपना विजय शर्मा जी से मिले हैं वो भी महा झूठा आश्वासन, रामविचार नेताम जी से मिले हैं, डॉक्टर रमन सिंह से मिले हैं, ऐसे पूरे मंत्री परिषद के विवर्तमान में उनसे भी मिले हैं और पूरे शासन प्रशासन को जो है अवगत करा चुके हैं। और एक पहला पॉइंट एक और है सर, जो फर्जी दिव्यांगता के थ्रू प्रमाण पत्र लगाकर हमारे जो हक की जो सीट है डिप्टी जैसे कलेक्टर के पोस्ट पे आज नौकरी कर रहे हैं, उनका जांच होना चाहिए उच्च लेवल में, राज्य मेडिकल पे उनका जांच हो, और जांच के उपरांत अगर गलत पाया जाता है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए जो कानूनी प्रावधान है, और उसको तुरंत बर्खास्त करें। ये हमारी मांग है। तो आगे लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जी, ये अनिश्चितकालीन अपना पैदल मार्च जारी है सर, और रणनीति तो डेली हम यहाँ हर अनेक प्रकार के प्रतिदिन हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मरीन ड्राइव में हमको 6 दिन तक के वहाँ 6 रात तक के वहाँ ठठेर करके रखा गया था, बसों से घेर करके। हमारे दिव्यांग भाई बहन लोग 8 लोग, एक को हार्ट अटैक आ गई थी और 7 लोग बिस्तर वहाँ हॉस्पिटल में थे। इस प्रकार से हमारे साथ घटना घटा है। उसके बाद भी शासन प्रशासन अभी तक हमारे सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा है, न आया है। और हम लोग उसके बाद जय स्तंभ चौक को भी घेराव किए, कल मंत्रालय भी घेराव किए थे। ऐसे हम लोग अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखें जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता है, तब तक ये हमारा जो प्रदर्शन है लगातार चलता रहेगा सर। जी, देख सकते हैं प्रदर्शन जो है इनका जारी रहेगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? मैं हूँ राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव विकासखंड से। हाँ, और जी मेरा नाम है देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा। हाँ, आज मेरी आवाज़ को देख लीजिए। हाँ, मैं चिल्लाते चिल्लाते मैं थक चुका। मैं थका नहीं हूँ, मैं शासन को मैं याद दिलाते दिलाते कि एक शासन प्रशासन को कैसे कदम उठानी चाहिए। आज हमारी छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल हो गए। 25 साल में जो भी मुख्यमंत्री आए, जो भी वित्त मंत्री आए, जो भी हमारी समाज कल्याण की मंत्री आए, उन लोगों को इतनी सूझ नहीं है कि उन लोगों को वास्तविकता में क्या काम करना चाहिए। आपका एक दिन हिसाब होगा, आपका हिसाब होगा कि आपने कितने दिन नौकरी किए और आपका बैठने के समय आपको पैसा देंगे। बस यही आपका हिसाब है। आप याद रखिए, शासन प्रशासन के मुख्य है जो वित्त मंत्री का भी होता है और जो हमारे सामान्य प्रशासन का होता है। इन लोगों को मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम सब सर्व दिव्यांगजन हैं। हम लोग कुछ करना चाहें तो हम अपनी ताकत से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको इन लोग इंसान समझते नहीं हैं। तो आप लोग समझिए कि हम भी एक इंसान हैं, चाहे लंगड़े लूँगे हैं लेकिन है इंसान तो। और हमारी भी संगठन इतनी मजबूत है कि हम एक हैं, एक हम 100 के बराबर है। इतनी ताकत और इतनी जोश और इतनी दिमाग तो है हमारे पास। तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो भी बताए मांगे वो तो ठीक है, लेकिन कल मंत्रालय, जय स्तंभ चौक, मरीन ड्राइव में 6-6 दिन और सबकी स्वास्थ्य खराब। अब हार्ट अटैक के बाद हम में से किसी दिव्यांग, चाहे मैं ही हूँ, मैंने हार्ट अटैक को मैंने बचाया है। मैंने उसको अपना ऑक्सीजन देके मैंने पंपिंग करके बचाया है। शर्म करो छत्तीसगढ़ सरकारों के मुखियाओं, जो एक दिव्यांग की बचाने की आप में हिम्मत नहीं है। तो आप लोग सुन लीजिए, हम जब जय स्तंभ चौक घेर सकते हैं, जब हम मंत्रालय घेर सकते हैं, तो हमारी ताकत को आप लोग कमज़ोर मत समझिए। हमारी मांगों को, 6 सूत्री मांग को आप लोग हमको 2 से 3 दिन में आप लोग पूरा करके दीजिए। धन्यवाद। ऐसे तमाम प्रकार के आप लोग मांग लगातार कर रहे हैं और देखा जाए तो दिव्यांग हैं आप लोग, चलने में बहुत दिक्कत होगा, प्रदर्शन करना एक बड़ी चुनौती होगी। और काफ़ी यहाँ पर धूप है, काफ़ी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तोता धरना स्थल पर, तो कैसे मैनेज करते हैं? सर, आप एक कहावत तो सुनी होगी, हर इंसान में एक खूबियाँ होती है।
तो हमें भी जरूर कुछ ना कुछ खूबी है। इसीलिए आज हमारी शक्ति तो इतनी है सर कि हम क्या बताएं। हम तो इतनी कहते हैं कि हमको धूप में आप बैठा दो, हमारी शरीर में यदि विकलांगता है तो हमारी मानसिक संतुलन बहुत बरकरार रखती है। और मैं तो इतना कहूँगा कि शासन प्रशासन हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमें कुचलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमारी हिम्मत को कुचल नहीं सकते इन लोग। आप लोग याद रखिए, शासन प्रशासन के मेन कर्ता धर्ताओं को मैं आदेश कहूँ या फिर मैं अपनी और हमारे संगठन की ओर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कमज़ोर नहीं हैं, कमज़ोर तो आप लोग हों। जो छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल से बनने के बाद में जितने मुख्यमंत्री आए और जितने बड़े बड़े अधिकारी आए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोग ने जीवन में कुछ नहीं किया, आपके कर्म जीरो है। अब जिसका कर्म जीरो होता है उसका कहाँ जाना होता है, ये बात आप लोग सुन लीजिए। तो देख सकते हैं तमाम दिव्यांगजन का कहना है कि वो थके नहीं हैं, भले वो शरीर से विकलांग है लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और अपनी मांगों को लेकर के वो जहां भी जाना होगा, जहां भी प्रदर्शन करना होगा और जैसी स्थिति पे प्रदर्शन करना होगा वो लोग तैयार है। बस सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं, जो 6 सूत्री मांग है वो तत्काल इन्हें जो है मिलना चाहिए। और कुछ दिव्यांगजन हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर से आया हूँ। बिलासपुर से आए हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा लगातार प्रदर्शन कर रहे। कितना दिन हो गया घर को छोड़े हुए? घर को छोड़े 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गया होगा। यहाँ तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, खाना पीना बहुत दिक्कत होगा यहाँ तो। जी हाँ, हाँ। यहाँ तो हम लोग का बर्तन को भी पुलिस वाले ले गए हैं, खाना बनाने वाले को। यहाँ तक बायो टॉयलेट आया था उसको भी ले गए, पानी टंकी आया था उसको भी ले गए। कोई भी जान जाता हम लोग को खाना दे देते हैं, खा लेते हैं, नहीं तो पड़े रहते हैं ऐसे। तो सरकार जो है काफ़ी भेदभाव कर रही है कि आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर हो। जी सर, हम लोग के ऊपर पूरा जो अत्याचार करना है उससे और ज़्यादा कर रहे हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति को करते हैं ना उससे भी ज़्यादा करते हैं। मारते हैं, पीटते हैं, जो भी है वो करते हैं। कल प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में आप लोगों के साथ बहुत खींचातानी हुई, मारपीट भी हुई क्या? मारपीट भी हुआ है। एक दो लोग को तो पीट भी दिए हैं और एक दो लोग को कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिए थे। सरकार से क्या आग्रह करेंगे चाहेंगे आप? सरकार से हम लोग को यही आग्रह है, हम लोग को मांग को पूरा करे, नहीं अन्यथा तो बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। देख सकते हैं तमाम प्रकार की ये मांग है वो कर रहे हैं। आप भी आइए, थोड़ा आइए। आप क्या क्या मांग कर रहे हैं थोड़ा बताएंगे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम नितिन सोनी, मैं रायपुर से हूँ। मैं चाहता हूँ कि शासन चाहती क्या है, मैं चाहता हूँ कि शासन क्या चाहती है। शासन हमको कब तक मतलब परेशान करेगी। अगर शासन के जो मुख्यमंत्री हैं अगर वो सही है, अगर उनमें थोड़ी सी मानवता है, अगर शासन के जो मुख्यमंत्री हैं उनको थोड़ी भी अगर उसमें मानवता है तो हमारी जो 6 सूत्री मांग है उसको पूरा करें, ताकि हम विकलांग समाज में इज्जत से रहें और अपना जीवन यापन कर सकें। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी 6 सूत्री मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करे, ताकि हम भी अपना जीवन अच्छे से जी सके। आज हम पेंशन की भी मांग कर रहे हैं आप? हाँ, हम पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। आप बताइए कि 500 रुपये में होता है क्या है? जो रायपुर शहर में रहता होगा विकलांग, उसको पूछे कि 500 में क्या आता होगा। 500 में किसी का घर नहीं चलता है। तो कम से कम हमको राज्य शासन 5000 रुपये प्रति माह दे, क्योंकि विकलांग लोग ऐसे हैं कि हर कोई काम नहीं कर सकता। आप देख ही रहे कि अलग विकलांगों में अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है। कोई चल सकता है, कोई बैसाखी से चलता है, तो कोई बैठ के चलता है। तो ये है, तो ये है कि सरकार भी देख रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी मांगों के लेकर गंभीर नहीं है और हमें नज़रअंदाज क्यों कर रही है। हमें सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर हमारी मांगे पूरा नहीं कर सकते तत्काल इस्तीफा दे। क्योंकि देखिए शासन, हम सरकार अपनी सुविधा के लिए चुनते हैं। सरकार इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी हमें हमारी मांगों को पूरा करे, हमारी सुविधा को ध्यान रखे और जो व्यवस्था है उसको सही ढंग से
चला सके। तो हम सर यही चाहते हैं कि हमारी 6 सूत्री मांगों को पूरा करे सरकार। अभी क्या करते हो आप? अभी कुछ करते हो आप? अभी मैं मेडिकल में पार्ट टाइम काम करता हूँ। तो मिल जाता है वो रोज मिल जाता है जितना मिलना हाँ, चाहिए, जितना ही मिल जाता है, हाँ। लेकिन उससे भी हमको और आवश्यकता है जिससे हम अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके, समाज में रहकर समाज के बीच सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके। मैं सभी विकलांगों के हित में आज बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये तमाम जो विकलांग भाई हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और कई बड़े अधिकारी हैं जिनके लाखों में पेमेंट है और जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें लाखों का जो है पेंशन मिलता है। अब ये दिव्यांग को इतनी महंगाई में सिर्फ 500 रुपये जो है प्रति माह मिलता है, तो सोच सकते हैं कि इतनी महंगाई में ये 500 से होता क्या होगा। कई दिव्यांग ऐसे हैं जो इतने निःशक्त हैं कि कुछ कर पा ही नहीं सकते, तो ऐसे में सोचिए कि वो कैसे अपने जीवन यापन करे। इसीलिए वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांग सुने और एक निश्चित अमाउंट का जो है उन्हें एक पेंशन दिया जाए ताकि वो समाज में सर उठा के जी सके और जो है और जो लोग हैं आम जन जैसे वो कदम से कदम मिला सके, ऐसा इनका कहना है। और कुछ दिव्यांग भाई उनसे भी बात करेंगे। एक बहन है, कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं जसपुर जिला से आई हूँ। मेरा नाम सविता मरावी है। मैं यहाँ पे उस जगह से आई हूँ जिस जगह से जिस मुख्यमंत्री को मतदान दी हूँ। हाँ। क्यों दी हूँ? क्योंकि मेरे को सुरक्षा करे। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उस दिन मेरे से ज़्यादा कोई खुश हुआ नहीं था होगा, क्योंकि हमारे जगह के मुख्यमंत्री थे। हम जो मांगेंगे वो पूरा होगा ऐसा हमको लगता था, लेकिन ये हमारा भ्रम था। क्योंकि यहाँ पे आज मैं छत्तीसगढ़ के राजधानी में आई हूँ और यहाँ मैं सुरक्षा नहीं हूँ। कैसे सुरक्षा नहीं हूँ? जब मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ रोड में तो क्या मैं सुरक्षा हूँ? ऐसा मेरा शायद सरकार का यहाँ स्थिति देख रही हूँ। मेरे को मतलब रोना भी आ रहा है और उनको कोस भी रही हूँ कि ऐसा मैं मुख्यमंत्री चुनी हूँ। और मेरे को क्या कहूँ, मैं रो भी रही हूँ, चिल्ला भी रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ कि हमारे 6 सूत्री मांग पूरा हो जाए ताकि हमको उनको मतलब डांटने का मौका नहीं मिले। क्योंकि खुद हम जिसको मत दिए हैं, अपना अधिकार दिए हैं, उस शायद सरकार को हम डांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? उनको मैं इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि हे शायद सरकार, हमारी ये 6 मांग जो 6 मांग है उसको जल्द से जल्द आप सर्वे कराइए, जो इससे भी कराइए, और जो 7,70,000 दिव्यांग हैं उनको जल्द से जल्द लाभ दिलाइए। और अपना ये दिव्यांग भाई बहन से जो आपको श्राप मिल रहा है वो श्राप मत लीजिए। ये मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ इस चैनल के माध्यम से। देखा जाए तो कितने जसपुर से आप आई है, कितना दिनों का घर को छोड़े हुए? आज मैं वहाँ से मैं निकली हूँ 25 तारीख से, 13 दिन हो गया मेरा वहाँ से निकल। कैसे चलती हैं फिर आप? क्या सहारा लेकर चलती हैं आप? मैं 40% की दिव्यांग हूँ। मैं अस्थि-बाधित हाथ में हूँ। मैं हाथ से चलती हैं? हाथ में हूँ मैं, हाथ से दिव्यांग हूँ। हाथ से दिव्यांग है ना, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत का सामना तो पड़ता है सर, कैसे नहीं पड़ेगा। पूरा स्थल में काफ़ी कुछ सुविधाएं नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है ना जी। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार की मांग को लेकर के जो है दिव्यांग सरकार से आग्रह करते हैं। कोई लड़ाई नहीं है, 6 सूत्री मांग है, इनके मांगों को सुना जाए। क्योंकि जो दिव्यांग होते हैं वो ऐसी मानसिक से पताड़स से काफ़ी परेशान होते हैं। जैसा सपोर्ट समाज से मिलना चाहिए वैसा सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है और तरह तरह के ताने सुनते हैं। लेकिन कभी भी वो चाहते हैं कि समाज से समाज में वो कदम से कदम मिला लिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि अपनी जो मांग है वो पूरा हो और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो बहन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर बैठी हुई हैं बच्चों को लेकर के, कब से प्रदर्शन कर रही हैं? 25 तारीख को आई हूँ मैं, 26 तारीख को यहाँ पहुँची हूँ। हाँ हाँ। और मेरा नाम कलावती बाई है, मैं जसपुर जिला से आई हूँ। हाँ हाँ। क्या मांग है आपकी? 6 सूत्री मांग जो भैया लोग बताए वही मांग पूरा हो जाए हम लोग का। हाँ, तो क्या आग्रह करना चाहेंगे सरकार से? 6 सूत्री मांग पूरा हो जाए और मंथली 5,000 दिया जाए। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे को सब महिलाओं को 1,000 मिलता है, तो मेरे को महत्ता योजना नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, केवल 500 रुपया मिलता है। 500 में मेरा गुजारी नहीं चलता है। बच्चे के लिए पुस्तक काफ़ी खरीदूँ कि मैं अपना वो करूँ, मेरे लिए अपना कपड़ा लत्ता खरीदूँ। तो यहाँ बच्चे को लेकर उतना दिन से आई हूँ मैं। और कल वहाँ धक्का मुक्की हुआ तो मेरे बच्चे को अपने लोग छीन के बस में बैठा दिया। उसके बाद मेरे को खुद चढ़ना पड़ा बस में। मैं नहीं चढ़ रही थी, मेरे को खींच के चढ़ा रहे थे तो मैं नहीं चढ़ रही। तो उसके बाद मेरे बच्चे को उठा के ले गए और बस में बैठा दिए। फिर मेरे को
जाना ही पड़ा। मेरा बच्चा को जब बैठाई तो मैं कैसे नहीं जाके बैठूं बस में, बताइए तो फिर मेरे को जाके बैठना ही पड़ा। मेरा बच्चा रो रहा था, रोते रोते छीन के लिए मेरे से और बस में बैठा दिए और मेरे को जाना पड़ा खुद, और वहाँ से बस में बैठा के फिर ला के हम लोग यहाँ छोड़ दिए। तो यही है कि जो मांग है जल्दी हो, पूरा हो। हाँ, जो मांग हम लोग का है वो जल्दी पूरा हो जाए तो यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। जैसे भी खाना पीना तो हम लोग का व्यवस्था नहीं हो रहा है, कैसे न करके खा के पी के ऐसे गुजार काट रहे हैं। मच्छर वगैरह भी बच्चे लोग को कटवा रहे हैं, लेकिन ऐसे करके रह रहे हैं। तो जैसे हम लोग का मांग 6 सूत्री का मांग पूरा हो जाए, हम लोग यहाँ से अपने आप चल जाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे जी। तो देख सकते हैं तमाम दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है और काफ़ी परेशान हैं। और देख सकते हैं कोई लाठी लेकर के, कोई चल नहीं सकते, कोई हाथ के सहारे चलते हैं, कोई बाइसिकल के सहारे चलते हैं। कई लोग तो 80% से ज़्यादा भी विकलांग हैं जो सिर्फ यहीं से यहीं पर सरक सकते हैं। लेकिन सोचिए अपनी मांगों को लेकर के तपती धूप में लगातार शासन से गुहार लगा रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आग्रह करना चाहेंगे सरकार से? यही मांग है, जो अपने 6 सूत्री मांग है वो पूरा हो जाए। हाँ, हाँ, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत है ना। दिव्यांग है, यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाँ। खाने पीने के लिए कैसे करते हैं आप लोग यहाँ? अब क्या करें, जो मिल रहे हैं खा रहे हैं। हाँ, जैसा मिलता है वैसा खा लेते हैं। मच्छर काफ़ी यहाँ काफ़ी हाँ। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, बहुत। बोल पाएंगे आप भी? बोलेंगे? और देख सकते हैं तमाम दिव्यांग है जो 80% ज़्यादा विकलांग है। क्या परेशानी है? सर यहाँ पे खाने पीने का बहुत परेशानी है। देख लीजिए अभी 12 बजने जा रहा है, 1 बजने जा रहा है, अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। सुबह से ऐसे भूखे पड़े हैं मुंह धो के, बस खाने पीने को रहने का भी परेशानी हो रही है। क्या सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? सर सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का हेल्प करें। देख सकते हैं तमाम बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से दिव्यांगजन आए हैं और अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार से आग्रह कर रहे हैं। इनकी जितनी भी मांग है वो सरकार जल्द से जल्द पूरा कर सके और ये अपने जहाँ से भी आए हैं वहाँ जा सके। इनका साफ कहना है सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ये दिव्यांगजन हैं और क्या लड़ सकते हैं, मगर क्या करें ये मजबूर हैं और अपनी मांगों को लेकर के लड़े हैं। और सरकार से सिर्फ यही आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो 6 सूत्री मांग है वो इनका पूरा हो और ताकि ये चैन से जी सके और चैन से अपने घर जा सके, ऐसे इनकी मांग है। तो ये आप देख रहे थे आपकी आवाज़, कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।